It's that time of the year again. बोर्ड एग्जाम आके सर पे खड़ा हो गया। बोर्ड परीक्षा 2026 अब सिर्फ परीक्षा नहीं, एक नई चुनौती बनने जा रही है, क्योंकि पेपर पैटर्न से लेकर उत्तर पुस्तिका की हर लाइन तक अब हर चीज बदलेगी। और हम सोच रहे हैं कि पूरा साल कहाँ वेस्ट कर दिया। It's okay. You know what? You're not special. सबकी जर्नी ऐसी ही होती है। अच्छे से अच्छा बच्चा थोड़ा बहुत slack off कर लेता है। Don't worry, I'm here to have a conversation with you and tell you कि अब आप क्या कर सकते हैं कि आप intelligently बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो ताकि आप अच्छा स्कोर करो। मैं आपको इंग्लिश की 80 on 80 स्ट्रैटेजी बताने आई हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेकिन ये है कि हम जब इंग्लिश सुनते हैं, स्पेशली अगर कोई फास्ट बोल रहा हो, तो वो हमें अब्बा डब्बा जब्बा की तरह सुनाई देती है। बचपन से हमने कभी इंग्लिश पे ध्यान दिया नहीं है एंड इंडिया में मोस्ट लोगों के घर में भी लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं और आसपास पड़ोस में भी कोई नहीं बोल रहा होता है। इंग्लिश का एक्सपोजर बहुत कम है, इसीलिए लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है। इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम की यही खासियत है कि आप आधा एग्जाम रट्टे मार के निकाल सकते हो। क्या मैं इस चीज़ का समर्थन करती हूँ? डू आई लाइक दिस? नो, क्योंकि इंग्लिश आपको सीखनी है, बहुत ज़रूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो सीखनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि टाइम कम है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है कि बिना इंग्लिश अच्छे से जाने भी आप एटलीस्ट बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आओ ताकि आपको अपना पसंदीदा स्ट्रीम आगे जाके मिल जाए। नंबर 1, अगर आपने अभी तक अपने चैप्टर्स टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़े हैं तो आप अपना बहुत भारी नुकसान करा रहे हो। यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स एटलीस्ट वंस। लेकिन अगर आपका अटेंशन स्पैन रील्स देखने की वजह से इतना बर्बाद हो चुका है कि आप कॉन्सेंट्रेट करके एक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाते हो, तो इस वीडियो के बाद आपको इमीडिएटली एक और वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, जिसमें मैंने आपको हाई वेटेड चैप्टर्स पूरा एनालिसिस करके बताया हुआ है। प्लीज उन हाई वेटेड चैप्टर्स को आप एंड टू एंड एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना और उसके बाद जो मिड या लो वेटेड चैप्टर्स है उनकी समरीज देख लेना। समरीज आपको अगेन इस चैनल पे सारी प्रोवाइड हो जाएगी, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टेप नंबर 2, ग्रामर के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अगर आप बैठ गए 2-2 घंटे की वीडियोस देखने कि रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स के रूल्स क्या होते हैं, यू विल गेट ओवरवेल्म्ड, कंफ्यूज्ड और आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आपको उठाने हैं आपके प्रीवियस 5 इयर्स के सैम्पल पेपर्स। ये बहुत ईजिली आपको cbse.nic.in वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 5 साल के सैम्पल पेपर्स में आपको मिल जाएंगे 50 grammar के questions. As a matter of fact, you will get 2 additional questions each year as well. So you have to make sure that you're doing at least 50 questions. Do the extra questions if you can. Of course you can. You should be doing them. और आप ये देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। फिर जब आप एक एरर लॉग बना लोगे कि ये कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको जाकर देखिए। साथ ही साथ मैं आपको 10 to 15 मिनट्स की कंसाइज वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जिसमें जो आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए हर ग्रामर कॉन्सेप्ट के लिए, वो मैं आपको बता दूंगी। मेक श्योर आप एक एरर नोटबुक बना रहे हो, लेकिन क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करोगे और आप उसमें गलती करोगे, अगर आप उसका ट्रैक नहीं रखोगे तो आपको आगे जाके नहीं समझ में आएगा कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। फिर आ जाते हैं हम राइटिंग में। लकीली फॉर यू, इंग्लिश 10th के बोर्ड में क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम आती है अगर इंग्लिश नहीं आती तो। आपको लिखनी है बोरिंग सी लेटर, आपको लिखना है बहुत ही बोरिंग सा एनालिटिकल पैराग्राफ। दोनों के फॉर्मेट्स इजीली अवेलेबल है, फॉर्मेट का रट्टा मारना है। लेटर में क्या लिखना है वो लाइन टू लाइन भी आप रट्टा मार के थोड़ा सा ट्वीक करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो उसमें क्या क्या लिखना है वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। बट इफ यू वांट अ हेड स्टार्ट देन लुक एट सैम्पल सीबीएसई आंसर्स जो सीबीएसई ऑफिशियली प्रोवाइड करता है। उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ दोनों बहुत ही आसान है और ये काफी स्कोरिंग सेक्शन है, इवन दो आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आप थोड़ा आगे मत बढ़ो अपने आप से। आप ये मत सोचो कि अब मैं सबसे मुश्किल वर्ड लिख के आऊंगा। ट्राई टू गो फॉर इजियर वर्ड्स जिनके स्पेलिंग में आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर आप मुश्किल वर्ड्स जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप ग्रामेटिकल एरर भी कर दो और आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दो, दोनों के ही मार्क्स कटेंगे। तो आप लैंग्वेज को सिंपल और इजी रखना, उसमें आपके ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं।
कमिंग टू द रीडिंग सेक्शन में आप कोई किसी भी तरीके से एडवांस में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तो आपको एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी जिसको स्किमिंग और स्कैनिंग बोलते हैं। ये टेक्निक भी आपको 5 मिनट में मैं इस चैनल पे सिखा दूंगी, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। स्किमिंग एंड स्कैनिंग सीखने के बाद रीडिंग सेक्शन बहुत आराम से आप क्रैक कर लोगे। सो विद ऑल ऑफ दिस इन माइंड, जस्ट रिमेंबर कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसे नहीं प्रिपेयर करना है जैसे आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप पिछले 5 साल के पेपर्स का रेफरेंस लेकर चलोगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही प्रिडिक्टेबल एग्जाम है, और आप समझ जाओगे कि इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मुझे मॉडल आंसर सीखने हैं। लिटरेचर सेक्शन के लिए 6 मार्क का आंसर कैसे लिखना है वो मुझे समझना है, और राइटिंग सेक्शन में लाइक आई सेड फॉर्मेट रखना है। रीडिंग में स्किमिंग एंड स्कैनिंग से काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत गेस वर्क कॉन्टेक्स्ट वाला मैं आपको सिखा दूंगी, एंड ग्रामर में 5 years के PYQs एंड रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। विद दिस यू कैन इजीली प्रिपेयर एंड स्कोर if not 80 on 80 then definitely 75 plus in your board exam। तो आओ, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, let's start this journey together। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। I will see you soon, take care, bye bye।